ये तो बहुत खूबसूरत है। कौन है ये? तुम इस लड़की का पीछा करोगे। एड्रेस तस्वीर के पीछे लिख दिया है। उसके घर के आसपास ही रहना, उसका पीछा करना। मैं जानना चाहता हूं वो क्या कर रही है, उसके मंसूबे क्या हैं। अगर वो पुलिस स्टेशन जाए और जाके पुलिस ऑफिसर से बात करे तो मुझे बताना। समझ गए मेरी बात? इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, मगर तुम्हें करना है ये। ठीक है, समझ गया। क्या अभी जाना है मुझे? हाँ, अभी, बिल्कुल। तुमने मेरी छुट्टी को बर्बाद करके रख दिया करीम। सच बताओ क्या हुआ? बोर्ड पर क्यों नहीं आए तुम? हसन, अगर तुम अपनी मर्जी का कोई नतीजा ना निकालो तो फिर मैं बताता हूं। वादा करो? ठीक है, वादा। मैं नसरीन के साथ गया था कहीं। क्या तुम उस खूबसूरत लड़की की बात कर रहे हो जिसे मैंने तुम्हारे घर के अंदर पूल पर देखा था? हसन, जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तो मुझे रास्ते में नसरीन मिल गई। वो लड़की बहुत उदास थी। उनके साथ मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है तो उन्होंने वो घर छोड़ने का फैसला किया था, तो इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सका। बस उसे समझाने के लिए उसे अपने साथ ले गया और कुछ वक्त गुजारा। बिल्कुल, तुम्हारा भी वही रवैया है जो हर बॉस का होता है। मैं इससे कोई गलत नतीजा नहीं निकालूंगा। क्या तुमने कभी अपनी नौकरानी मरियम को भी बाहर ले जाने के बारे में सोचा है? हसन, तुम भी कैसे इंसान हो, समझ ही नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह, जानता था तुम ऐसी ही कोई बात करोगे। तुम्हें बताकर गलती की मैंने। अगर हिकमत उसे मेरे सुपुर्द ना करता तो क्या मैं उसमें दिलचस्पी लेता? मेरे घर वालों ने उनके साथ क्या किया ये तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। और अब इस सारे मामले में अम्मी भी आ गई हैं और वो उन्हें घर से निकालने पर बज़िद हो गई हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कोई भी मेरी जगह होगा तो वो भी यही सोचेगा। तुम उनके लिए अलग घर क्यों नहीं खरीद लेते ताकि वो वहां शिफ्ट हो जाए? इस तरह ये सारा तनाजा भी खत्म हो जाएगा और घर वालों को सुकून भी मिल जाएगा।